शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 24/5/2020 को अव्यक्त महावाक्य। इसको मुख्य सारमा छ सस्ता सौदा और बचत का बजेट। सस्ता सौदा और बचत का बजेट। आज बाबाले सौदा गर, व्यापार गर, कस्तो सस्तो सौदा तिमीले गर्न पाएका छौ, यो सौदाको बारेमा र बजेट बनाऊ, तर बचतको बजेट बनाऊ। त्यसको बारेमा, बजेटको बारेमा बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीले आफूसँग भएको संकल्प, आफ्नो शक्ति, आफ्नो समयलाई कसरी लगानी गर्ने, कसरी बचत गर्ने, बचत गरेको बजेट बनाउने, यसको बारेमा आज बाबु मुरलीमा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले बच्चे हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, यह देख मुस्कुरा रहे हैं। आज रत्नागर बाबा आउनुभएको छ। हामी सबै बच्चाहरूलाई देखेर बाबा मुस्कुराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कुन रूपमा बाबाले हेरेर मुस्कुराउनु भयो? मेरो यो बच्चाहरू सौदागर बच्चाहरू। यति ठुलो सौदा, तर सबैभन्दा सस्तो सौदा। एक जन्ममा हैन हामीले बाबासँग लिएर यति बेला सम्बन्ध जोडेर यो ज्ञान र यो लिएर जो पुरुषार्थ गर्छौँ, 21 जन्मको लागि हामीले फल पाउँदैछौँ। यस्तो सस्तो सौदा हामीले बाबालाई के दिन्छौँ र के लिन्छौँ? त बाबा हेर्दै हुनुहुन्छ यो दुनियाँको सबै आत्माहरू मध्येमा कति भोला भाला बच्चाहरू मेरो बनेको छ, मसँग सौदा गरिरहेको छ भनेर बाबाले हेर्दै हुनुहुन्छ। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, यह देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा मालामाल हो जाते। एक जन्म तपस्या गर्ने, एक जन्म मेहनत गर्ने, 21 जन्मको लागि मालामाल हुने सस्तो सौदा। तर यति ठुलो सौदा। देना क्या और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों की सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकेंड लगता है। सबभन्दा ठुलो कुरा त निश्चय। बाबासँग निश्चय हुनु त 1 सेकेन्डकै कुरा हो। 1 सेकेन्डको निश्चयले अनि बल्ल हाम्रो जीवनको डोर र हामीले कता लैजाने भन्ने कुरा निर्णय गर्छौँ नि। त बाबासँग निश्चय हुने बित्तिकै बाबाले भनेअनुसार आफ्नो जीवनलाई चलाउँछौँ। त्यसकारण यो सौदा गर्नको लागि 1 सेकेन्डको कुरा छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। कितना सस्ता सौदा किया, 1 सेकेंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना, न मेहनत है न महंगा है, न समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता जाता है। यहाँ दिल को कुरा छ। भगवान भनिन्छ दिलको भोको हुनुहुन्छ। दिलले, स्नेहले, भावनाले हामीले बाबालाई याद गर्नु हो। पहिला त स्वीकार्नु पर्यो बाबा मेरो हो। दिल से कहो मेरा बाबा भनिन्छ नि। बाबा भन्ने हुनुहुन्छ दिल से माना मेरा बाबा। अनि त बाबाबाट हामीलाई प्राप्तिको प्राप्ति छ। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता और चलेगा कहाँ तक, 1 जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया व अभी सोच रहे हो कि करना है हैन। बाबालाई स्वीकार्नु, निश्चय हुनु। बाबाले भन्नुहुन्छ यो सौदा तिमीले गर्यौ, 1 जन्म गर्दाखेरि 21 जन्मको लागि प्राप्ति छ। यो सौदा गर्नको लागि सोच्दैछौ कि गरिसक्यौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। पक्का सौदा कर लिया ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है हैन। यो बाबाको बच्चाहरूको लिस्टमा, सौदा बाबासँग सौदा गर्नेवाला बच्चाहरूको लिस्टमा कौन कौन नामी ग्रामी है। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना। विशेष डायरेक्टरी भी बनाते। बाबा की डायरेक्टरी में किनों के नाम हैं जिन्हें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती।
उन्होंने ही बाप से सौदा कर परमात्मा नयनों के सितारे बन गए। जसलाई दुनियाँवालाले चिनेको छैन भगवानले चिन्नुभयो हैन। भगवानलाई पनि दुनियाँवाला सबैले चिन्न सकेन, हामीले चिन्न सक्यौं। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आप नूरे रतन बन गए, ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया, ऐसे नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष VIP हम हैं, इसलिए ही गायन है भोलों के भगवान है। आज दुनियाँमा पनि पद पोजिसनको आधारमा VIP को लिस्ट हुन्छ। यहाँ भगवानले बनाएको VIP को लिस्टमा कसको नाम पर्यो? हामी एक एक बाबाको बच्चाको। तो है चतुर सुजान लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहरमुखी चतुराई बाबा को पसंद नहीं। उनका कलयुग में राज्य है, जहाँ अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति है। दुनिया को अवस्था यस्तै छ। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। दुनियाँमा राज्य त बिचारा गर्छन्, तर कति भय छ जीवनमा हैन। भय भयमा जिउनु, भय भयमा अगाडि बढ्नु। तर यहाँ बाबाले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति के दिनुभयो? निर्भय निश्चिन्त जीवन दिनुभएको छ। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता, आप उस भूत से भी छूट जाते हो। भयको भूतबाट बाबाले हामीलाई छुटाइदिनु भयो, मुक्ति दिलाइदिनु भयो। छुट गए हो ना कि कोही भय है हैन। बाबालाई चिन्यौं, बाबाले यो ज्ञान दिनुभएको छ। अविनाशी ज्ञान धन पाउने बित्तिकै दुनियावी भयबाट पर भयौं कि बाँकी छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, जहाँ मेरापन होगा ना वहाँ भय जरुर होगा। त्यसकारणले यो सबै मेरो 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 जति पनि हाम्रो सम्बन्ध, दैहिक सम्बन्ध अनि आँखाले देखेको चिजहरूमा जो मेरोपन छ, त्यो मेरोपनलाई मेटाउने बित्तिकै भय पनि खतम। यो युक्ति बाबा बताउनु भयो। कहो मेरा बाबा, सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गला कर जो कुछ मिक्स होता है ना उसको समाप्त कर देते हैं। सुनलाई पनि हैन, विभिन्न मिक्स भएको खादलाई हैन जो परेको हुन्छ आगोमा खारेर त्यसलाई असली सुन बनाइन्छ। त्यस्तै बाबा पनि भन्दै हुनुहुन्छ, ऐसे सिल्वर जुबली वाले हैं वह सिल्वर ही हैं। यह तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी गोल्डन एज वाले। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। हामी भित्रको पनि खादलाई मिक्स जो भएको छ फोहोरलाई, त्यसलाई बाबाको यादमा हामीले खारेर आफूलाई के बनाउने? गोल्डन एजमा जानुको योग्य बनाउने, जीवनलाई सुनहरा जीवन, सुनौलो जीवन बनाउने। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी मालामाल रहे। न सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है। अहिले यति बेला अविनाशी ज्ञान धनको द्वारा जुन जीवन हामीले बनाउँछौं यसको फल बाबाले के भन्नुभयो? 21 जन्म सत्ययुग त्रेतामा त हामी धनवान बन्छौं। त्यति बेलाको भौतिक सम्पत्तिको प्राप्तिको आधार पनि अहिलेको यो ज्ञान धन हो। त्यसपछि पनि द्वापर युगमा पनि तिमी यति धनी हुन्छौ जो कि भक्ति मार्गमा द्वापर युगमा भगवानलाई पुकार्ने क्रममा मन्दिर बनाउने क्रममा पनि कति महँगो महँगो गजुरहरू राखेर हीरा सुनहरूको जडेर मन्दिरहरू बन्थ्यो द्वापरको सुरुमा पनि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ इतना धन द्वापर में भी रहता जो अच्छी तरह दान पुण्य कर सकते हो। और कलयुग के अंत में भी देखो अहिलेसम्म पनि बाबाको हरेक बच्चालाई भोक भोकै बस्नुपर्ने भिखारी रूपमा कोही पनि बच्चाहरू छैन। अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने हो ना। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना, है ना।
अनेक प्रकार गलत तरिकाले कमाएर धेरै धन थुपार्ने धन त छैन, तर भोकै बस्नुपर्ने पनि छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यसको पछाडि कारण के रहेछ त? दुनियाँमा विभिन्न प्रकारको जे पनि प्राप्ति अप्राप्तिको पछाडि यसरी जन्म जन्मको कर्मको हिसाब किताबको सम्बन्ध हुँदो रहेछ। सङ्गमयुगमा भगवानसँग सम्बन्ध जोडेर गरेको पुरुषार्थले यसरी सत्ययुगदेखि लिएर कलियुगको अन्त तकको लागि धनवान स्वस्थ हैन निरोगी बन्नको लागि परिवारजन सहयोगी निस्किनको लागि सबै कुरा एक आपसमा प्राप्ति अप्राप्तिको कारण हामीले गरेका कर्महरू हाम्रा मेहनतहरूको आधारमा हुँदो रहेछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो अन्तिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, इस समय की कमाई व सौदा ही पूरा कल्प भिखारी नहीं बनाएगा, इतना इकट्ठा किया है। जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, इतना बचत का हिसाब रखते हो, बजट बनाना आता है ना, जमा करने में होशियार हो ना, नहीं तो एक का ही जन्म क्या करेंगे, कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रजा को कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबर है, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता ही नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है, जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजेट बनाओ। यो सङ्गमयुग भनेको बजेट बनाउनेको समय। अब हामीले के कुरा कहाँनिर कति लगानी गर्ने हो र भोलि गएर कति प्राप्ति गर्ने हो, अनि कति हामीले त्यो आफूले गरेको लगानीको फेरि प्राप्ति गर्ने हो त। अहिले बजेट बनाऊ, बचतको बजेट बनाऊ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। के कुरामा बचत गर्ने हो? बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से वेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। आजकल दुनियाँमा पनि खेर गइरहेको नालाको पानीहरू, बाथरुमबाट खेर गएको पानीहरूलाई पनि त्यसलाई कति तरिकाले रिफाइन गरेर फेरि त्यसलाई फेरि बगैँचामा हैन सिँचाइ गर्नको लागि प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै अब खेर गएको प्लास्टिकहरू बोतलहरू बदलेर फेरि अर्को कोही चिजको निर्माण गर्छन्। यसरी बचत गर्नको लागि खेर जाने चिजलाई पनि राम्रोमा परिवर्तन गर्ने यो दुनियाँमा पनि गर्छन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ आजकल के ज़माने में वेस्ट से वेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। बजट बनाओ, संकल्प शक्ति, बाड़ी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। तो बाबाले के कुरामा बचतको बजेट बनाऊ भन्नुभयो। संकल्प शक्तिलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने हैन, संकल्पलाई पनि त्यत्तिकै खेर नफाल्ने, गलत नकारात्मक सोचेर आफ्नो संकल्पलाई खेर नफाल्ने। नकारात्मक सोच आउँछ भने त्यसलाई सकारात्मकतिर परिवर्तन गर्नको लागि बाबाले वेस्टलाई पनि बेस्ट बनाउनको लागि त्यस्तै बाड़ी की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति, संकल्प, बाड़ी, कर्म और समय, यो चार शक्तिलाई बाबाले भन्नुभयो बचत गरेर लगानी गर। कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। ऐसे न हो कि यह सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है व्यर्थ है तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, लेकिन गंवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगी। हामीसँग जो संकल्प छ, जो समय छ, जो शक्ति छ, जो बाड़ी छ, बाबाले भन्नुहुन्छ यसलाई कार्यमा लगाऊ, शुभ कार्यमा लगाऊ। अनि यो के हुन्छ? फलीभूत हुन्छ, बढ्छ। जति प्रयोग गर्यो त्यति बढ्छ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगी। जानते सभी हो संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नम्बरवार है। बाबाले ज्ञान दिनुभयो, जानकारी त भयो। यसलाई तिमीले के गर कार्यमा लगाऊ, यसमा तिमी बच्चाहरू नम्बरवार छौ भन्दै हुनुहुन्छ। कोई फिर न तो कार्य में लगाते न पाप कर्म में गंवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में न कमाया न गवाया, जमा तो नहीं हुआ ना। कोही कोहीले के हुन्छ न आफूसँग भएको धनलाई
गलत फजुल खर्च गरेर गलत कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छन्। राम्रो कार्यमा लगानी गरेर बढाउँदैनन्। कसैले यत्तिकै नराम्रो कार्यमा पनि लगाउँदैनन्, राम्रो कार्यमा पनि लगाउँदैन, यत्तिकै पनि खेर गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ नराम्रो कर्ममा लगाएपछि त्यो घुम्यो, राम्रो कार्यमा लगाएपछि त्यो फेरि बढ्यो, यत्तिकै बिचमा रह्यो, त्यो न गवाया न कमाया। ये साधारण हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या इसको बजेट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। जमा हुने गरेर गर, यत्तिकै पनि बीचमा पनि नबस्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सिर्फ यह चेक नहीं करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख कितना दिया, हैन। त बाबाले कति हामीलाई हैन पुण्यको खाता जम्मा गर्नको लागि सबै कुराहरूलाई बचत गरेर लगानी गरेर भोलि आफूलाई नै धेरै प्राप्तिको लागि विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसे सेवा की। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया। यह है जमा करना, बचत करना। खेर त फालेनौ, तर फेरि प्रयोग कति गर्यौ हैन। बिउ रोपेर फलीभूत बनाउनको लागि, बढाउनको लागि कतिको प्रयोग गर्यौ भनेर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। यह साल बजट बनाकर यह कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाएं, यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। बाबाले प्रकृतिलाई पनि सेवा गर्नको लागि हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी प्रकृतिपति हो भन्नुहुन्छ नि अघिपछि बाबाले, हैन। प्रकृतिपति आत्माले जस्तो प्रकारको संकल्प गर्छ त्यसको प्रभाव प्रकृतिमा पर्छ, जस्तो बोली बोल्छ, जस्तो कर्म गर्छ त्यसको प्रभाव प्रकृतिमा पर्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले प्रकृतिलाई पनि पावन बनाउनेको सेवा गर्दैछौ। ईश्वरीय बजेट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाए। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। जो दुनियाँको आत्माले दिन सक्दैन त्यो बाबाको बच्चालाई बाबाले दिनको लागि विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त करे। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उनकी आस तो पूर्ण हो ही जाएगी। वो लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति व विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों ही इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ कुमारहरूको ग्रुपसँग बाबाको मुलाकात। कुमार जीवन भी लक्की जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का, चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना, तो सीढ़ी उतरे ना तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो, हैन। जो वैवाहिक जीवन वाला हैन, हरेक मनुष्य आत्माहरू पनि बाबाको बच्चा बनेपछि कति पवित्र जीवन यापन गर्दैछ भने जो कुमार छ, कुमारी छ, उसको त पहिले जीवन पवित्र छ।
त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यति लक्की आत्मा हो, तिम्रो जीवन लक्की जीवन हो। तो कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने के जीवन, तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार अर्थात बंधनों से बचने के जीवन, नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं। बंधनों में खींचने से बच गए, मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते हो? बिल्कुल ख्याल नहीं आता। बाबा सोध्नुहुन्छ कुमारहरूलाई हैन, बाहिर दुनियाँमा त के छ हैन, जीवन साथी त चाहियो नि एउटा, विवाह गर्नुपर्छ, भोलि बिरामी भएला फेरि पानी कसले पिलाउँछ हैन, हेरविचार कसले गर्छ, कति बेला त्यो सोचेर न यो पवित्र जीवनलाई अन्त नि भनेर त्यो बाहिरी कुरामा प्रभावित भएर कतिले विवाह गर्यो, उल्टै ऊ कमजोर भएर उसलाई सम्हाल्नु परेको पनि अवस्था छ हैन। हामीलाई सबैभन्दा ठुलो मद्दतगार भनेको भगवान हो। भगवानको बोली माथि हामीले विश्वास गरेर जीवनलाई अर्प्यौँ भने यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको गाह्रो हुँदैन हैन। साथी भनेको भगवानलाई बनाउने हो। त्यसकारण बाबा भन्ने हुनुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ, कभी ख्याल तो नहीं आता? कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी बंधन में फंसे हुए नहीं, कभी भी कोई संकल्प ना आए, सदा निर्बंधन होकर तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो हैन। एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट तीनटा, चारवटा हुँदै गर्ने कति प्रकारको बन्धन थपिन्छ हैन। स्वतन्त्र जीवन, पवित्र जीवनबाट कति आत्माको सेवा हुन्छ। यस सेवाको लागि बाबाले हैन ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। यो कुमारीहरूसँग पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। यह लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज करना आता है ना। कुमारी जीवन हैन, जब संकल्प गर्यो कुमारी जीवन, पवित्र जीवन भगवानको कार्यमा लगाउँछु अनि त्यसपछि त भगवानको कति मदद प्राप्ति हुन्छ। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली करेगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगी तो सेवा भी कमजोर होगी। इसलिए शक्तिशाली बन शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करती चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिङ करती रहो। स्कुलको पढाइ पढ्दै गर्दा, बाहिरी सबै कार्य गर्दै गर्दा पनि बाबाले सङ्कल्प बलियो गर अनि पछि त भगवानको बस सेवा 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 हैन। ये सेवा एउटै सङ्कल्प छ, अरू कुनै गर्न पर्दैन। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो तो योग्य सेवादारी बन जाएगी हैन। सेवाको योग्य हुनको लागि बाबाले जसलाई निमित्त बनाउनु भएको छ उसको संगतले आफूलाई पनि योग्य बनाऊ भनेर बाबा इशारा दिँदै हुनुहुन्छ। जितना आगे बढ़ेगी उतना अपना ही फायदा है। यो छ बाबाको सेवादारी अर्थात टीचर्स बहिनीहरूसँग बाबाको मुलाकात। सेवादारी अर्थात सदा निमित्त, निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवादारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवादारी होना। सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवादारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले होना। जितना स्वयं में व स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना स्व और सेवा समर्थ बनती है। सेवा राम्रो गर्नको लागि, सेवा गर्ने बेलामा समर्थी आउनको लागि, शक्ति आउनको लागि बाबाले इशारा के दिनुभयो सेवादारी आत्माको प्रति, आफूभित्रको व्यर्थलाई पहिला समाप्त गर। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनाना यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना।
स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। जो मुख्य छ, जो निमित्त छ, जो जिम्मेवार आत्मा छ, जसलाई बाबाले निमित्त बनाउनु भयो, सेवाको लागि चुनेर ल्याउनु भयो, त्यही आत्मामा उमंग उत्साह भएन भने अरू आत्मामा उमंग उत्साह कसरी भरिन्छ? त्यसकारण बाबाले विशेष सेवाधारी आत्माको प्रति भन्दै हुनुहुन्छ कि आफू पहिला उमंग उत्साहमा रहौ, अरूलाई पनि उमंग उत्साह दिलाऊ। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। बाहिर पनि सेवामा एक्टिभ भएर सेवा गर्नु पर्यो। भित्र छ मेरो मनमा भनेर बाहिर सबैले त मनको देख्दैन हैन। बाहिर अरूलाई गराउनको लागि त बाहिर नै एक्टिभ हुनुपर्छ। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है। आफ्नो स्थिति राम्रो बनाउने, दुखी नहुने, खुसीमा रहने, आन्तरिक गर्नुपर्ने पुरुषार्थ ठिक छ गुप्त, तर एक्टिभिटी सेवा भनेको त बाहिर देखिने कुरा हो नि, बाहिरबाट गरिने कुरा हो। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले न बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवादारी हो। सेवा का गोल्डन चांस यह भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवादारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवादारी नंबर 1 है या नंबर 2 है, यह भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति। बाबा को बन्यो, सेवामा बाबाले चुनेर ल्याउनु भयो, निमित्त बन्यौ। अब यसपछि फेरि अझै सेवा गरेर त भाग्यमाथि भाग्य थप्ने। यो फेरि कसले गर्ने मेहनत? हामी जो सेवादारी निमित्त बनेका छौं। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर सोते ही आगे बढ़ता जाता। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किसको है? बाप को है या आपको? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, सबसे ज्यादा खुशी किसको? क्यों नहीं कहते हो मेरे को है? हैन, बाबाले सोध्नु भयो, बच्चाले कन्फ्युज भयो, बाबाको भनौँ कि मेरो भनौँ, हैन? किन मेरो खुसी भन्दैनौ? बाबा फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, द्वापर से भक्ति में पुकारा, अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। खोज्दै गएको चिज भेटियो भने कति खुसी हुन्छ, हैन? त बाबालाई हामीले खोजेका थियौं। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा अभी पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती है। ऐसी खुशी मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। तो सदा खुशी में नाचते रहो। क्या करो? खुशी में नाचते रहो। सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं। सबै कुरा छ स्थूलमा, भौतिकमा सबै कुरा सुख सुविधा छ, तर भित्रदेखि आन्तरिक खुशी छैन, जो खुशी हुनुपर्ने। तो उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा से आगे बढ़ते रहो। तो यही ज्ञान हो, यही योग को अभ्यास हो, जसले आन्तरिक खुशी प्रदान गर्छ, हैन? मनमा, हैन, निश्चिन्तता, निर्भयता सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ। यही ज्ञान अनेक आत्मालाई बाँड्नु, त के हो त? सबैलाई खुशी बनाउनु। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई है उन्हों के उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल शिकस्त है और आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे। तिलकधारी भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। इसी स्मृति में सदा रहो। र अन्तिममा बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? जो सितारा ज्ञान सूर्य बाबा को समीप छ उसको लक्षण के हुन्छ होला? उत्तरमा, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। स्थूलमा
भन्दा पनि हैन हाम्रो कर्ममा, हाम्रो संस्कारमा, सोचाइमा, अवस्थामा बाबाको समान बन्यौँ भने के हुने भयो? बाबा को नजीक होने भयौं। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। बल देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन सोज फादर। स्नेह के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मुहूर्त उतना आकर्षण मुहूर्त बन जाते हैं। तो बाबा भन्ने हुनुहुन्छ तिम्रो चेहरामा, तिम्रो चलनमा, तिम्रो कदममा अनेक आत्मालाई के देखियोस्? बाबा हैन। जति तिमीमा खुशी छ, उमङ्ग, उत्साह छ हैन, त्यति तिम्रोद्वारा बाबाको प्रति अनेक आत्माको आकर्षण हुन्छ। त तिम्रोद्वारा बाबाको परिचय प्राप्त हुन्छ। अन्तिममा बाबाले वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। वरदानमा सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। इसको विस्तारमा महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। महादानी करना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। जसरी बाहिर पनि दुनियाँमा भनिन्छ दान गर्यो भने, अरूको लागि गर्यो भने त्यो भोलिको लागि आफूलाई जम्मा गरेको हो भनिन्छ। जस्तो अहिले आफूलाई प्रयोग गर्यो त्यो चाहिँ खाएर खतम भए जस्तो हो। अरू आत्माको सेवा गर्नु भनेको भोलिको लागि ब्याङ्कमा खाता जम्मा गरे जस्तै हो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि महादानी बन, अरू आत्माको सेवा गर। अरू आत्माको सेवा गर्दाखेरि स्वतै आफ्नो सेवा हुन्छ। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता, शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। हैन, आफ्नो लागि मात्र केही गर्यो भने हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त हुँदैन। अरूको लागि पनि केही गर्छौँ भने बल्ल अरू आत्माको द्वारा हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ, जुन आशीर्वादले अगाडि बढाउँछ। कहिले कसो केही पनि गरेको छैन, यत्तिकै भित्रबाट खुसी आइरहेको हुन्छ, कोही आत्माले आशीर्वाद दिइरहेको छ हैन। त्यसरी हामीले फिलिङ गर्ने कुरा हो। जिन्हें आशीर्वाद मिलती हैं वह सदा खुश रहते। जिन्हें आशीर्वादें मिलती हैं वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। अनेक आत्मा को प्रति सुख बाँड्ने, शक्ति बाँड्ने हैन, ज्ञान बाँड्ने प्रोग्राम बनाओ। कति बेला? बिहान उठेर। कोई समय वा दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। कोई समय वा दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। भनेपछि जति दान गर्छौं उति आफूलाई के हुने रहेछ? प्राप्ति हुने रहेछ। दान दिनु भने घट्नु होइन, उल्टे बढ़नु हो, बढ़ाउनु हो। स्लोगन: अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। बाबाले दिएको ज्ञानको आधारमा जुन पुरुषार्थ गरेका छौं, सेवा गरेका छौं, त्यसको प्रत्यक्ष फल भनेको यति बेला खुशी प्राप्त हुन्छ, शक्ति प्राप्त हुन्छ, जसले हामीलाई अगाडि उन्नतिको लागि बल दिन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ बाँकी त सतयुगमा गएर पाउने फल त छँदैछ हैन। अहिलेको प्रत्यक्ष फल भनेको जसले हामीलाई उन्नतितिर लैजान्छ। ओम शान्ति।